तो एक बार फिर से हॉर्मूज में टेंशन बढ़ती चली जा रही है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। ताज़ा अपडेट्स के साथ आपके साथ इस वक्त मौजूद हूं। तो कतर से भारत आ रहे एक जहाज पर हॉर्मूज स्ट्रेट में हमला हुआ है। जी हां, इस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले का शिकार हुए जहाज पर 29 क्रू सदस्य बताया जा रहा है कि तैनात थे, जिनमें 4 भारतीय नागरिक हैं। हमले में किसी के हताहत होने या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की जानकारी नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक सभी क्रू सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये घटना ओमान की खाड़ी में हॉर्मूज स्ट्रेट के पास बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि हमले के बाद जहाज के इंजन में आग लग गई और बहुत ज्यादा धुआं उठता हुआ देखा गया है। यह जहाज कतर के रास लफान से भारत के दाहेज यानी गुजरात आ रहा था। इस जहाज का नाम LNGC अल रकायत है, जिसे हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि जहाज आगे का सफर करेगा या नहीं करेगा। इसमें कोई रुकावट आई है, कोई ताजा अपडेट इसे लेकर नहीं है। जैसे आएगा वो आपके सामने जरूर बताऊंगी। लेकिन अब आपको बता दें, मंगलवार यानी कि 7 जुलाई का दिन हॉर्मूज स्ट्रेट में भारी तनाव वाला रहा। भारत आ रहे जहाज के अलावा भी कई टैंकरों पर हमले किए गए हैं। ब्रिटिश सेना ने मंगलवार को हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 जहाजों पर हमलों की पुष्टि कर दी है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी कि UKMTO ने बताया कि जहाजों को अज्ञात किसी ड्रोन से या किसी चीज से निशाना बनाया गया। ईरान की ओर से ये नहीं कहा गया कि मंगलवार के हमले में उसकी सेना ने किए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसके पीछे ईरान का हाथ माना है। बताया जा रहा है कि इन जहाजों को निशाना तब बनाया गया जब ये जहाज ईरान के तय किए गए समुद्री रास्ते से भटक गए थे। यानी ईरान ने एक रास्ता तय किया है और वो बार बार कहता रहा है कि अगर ये तय रास्ते से ये जहाज जो भी तेल या फिर गैस के टैंकर हैं वो यहाँ से अगर नहीं गुजरते हैं, किसी और रास्ते को खासतौर पर ओमान तट की तरफ से निकलते हैं, तो फिर उन पर हमला किया जाएगा, चाहे वो किसी का भी जहाज हो। हमने जो एक रूट तय किया है उसी रूट पर आपको जाना होगा। टोल और बाकी चीजों की बात तो बात में है, लेकिन जो रूट हमने तय किया गया है, अगर वहां से आप इधर उधर अगर जाएंगे तो फिर आप पर हमला किया जाएगा। और इसी को लेकर ईरान की तरफ से ये पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। हालांकि देखिए, जो जिन जहाजों पर हमला हुआ है, ईरान ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ईरान ने ही किया है। आपको बताएंगे अब अमेरिका ने इसके बाद क्या किया है और क्यों आखिर टेंशन यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बढ़ गया है। तो ईरानी सेना ने जहाजों को हॉर्मूज स्ट्रेट से उनके तय रास्तों से ही गुजरने को कहा है। हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले का इल्जाम ईरान पर लगाते हुए अमेरिका ने नए सिरे से अब एयर स्ट्राइक कर दी है। हॉर्मूज स्ट्रेट के पास स्थित ईरान के द्वीप पर अमेरिकी सेना ने बमबारी की है। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी हमलों की पुष्टि करते हुए बताया कि केशम और बंदर अब्बास में बुधवार तड़के धमाकों की आवाज सुनाई दी है और इस धमाके की आवाज को लेकर उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। देखिए, US सेंट्रल कमांड है, उनकी तरफ से ईरान पर हमलों के बाद जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने के जवाब में अटैक किया है। यानी कि यह माना गया है कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है और ये बुधवार यानी कि आज सुबह सुबह की घटना बताई जा रही है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी सिस्टम, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर हमले किए गए हैं। यानी कई जगहों को निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से। यानी टेंशन एक बार फिर से अपने पूरे चरम पर है। अब कहा जा रहा है कि क्या इस बार की जो लड़ाई होगी वो हॉर्मूज स्ट्रेट और उसके इर्द गिर्द ही होगी, क्योंकि जिस तरह से टेंशन बढ़ रही है उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये छोटी छोटी लड़ाइयां एक बार फिर से कोई बड़ा रूप ना ले ले। अमेरिका ने ईरान का जो तेल बेचने की मंजूरी देने वाला था वो अब लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। यानी पहले जिस तरह से जो 14 सूत्रीय मंजूरी शांति प्रस्ताव में रखी गई थी उसमें कहा गया था ईरान तेल बेच सकता है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो अमेरिका ने ईरानी तेल बेचने की मंजूरी जो वो देने वाला था उसके लाइसेंस को भी उसने इन सब अटैक के बाद रद्द कर दिया है। जो अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते के तौर पर जिसको हिस्सा माना गया था। ईरानी विदेश मंत्रालय ने हमलों और लाइसेंस कैंसिल होने पर कहा कि ये अंतरिम डील का उल्लंघन है और इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे अमेरिका को। तो देखिए कहां से चीजें शुरू हुई थी, हॉर्मूज से चीजें शुरू होकर ईरान के तेल पर और अब
ईरान की तरफ से चेतावनी कि अगर हमारे तेलों को बेचने के लाइसेंस को अमेरिका रद्द करता है तो फिर इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब एक खबर और आ रही है कि देखिए, हाइफा में जो नेतन्याहू है वो पहुंचे अपने नेवल बेस पर, और कहा यह जा रहा है कि वहां पर उन्होंने एक तरह से कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज गुजर रहे हैं उनकी सुरक्षा वो करेंगे। तो क्या अब इसमें यानी कि हॉर्मुज में अपने जहाज तैनात करेगा इजराइल या फिर कहीं और तैनात करने वाला है? क्या संदेश देना चाहते हैं नेतन्याहू अपने नेवल बेस पर पहुंचकर, यह भी देखने वाली बात होगी। और क्या इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या अब ये जो लड़ाई है अगर आगे आने वाले दिनों में ये टेंशन और बढ़ती है तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास होगा? तो ये भी एक बड़ी खबर है, इसके बारे में और अपडेट्स आएंगे, वैसे ही आपको बताऊंगी। एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर है जो सीरिया से आ रही है, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की यात्रा के दौरान राजधानी दमिश्क में जोरदार धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि मैक्रोन के होटल के पास ही यह धमाका हुआ। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को विस्फोट की आवाजें नहीं सुनाई दी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा के साथ मुलाकात की। बशर अल असद सरकार के जाने के बाद सीरिया में राजनीतिक अस्थिरता आ रही थी, लेकिन इस धमाके से वहां की जो सुरक्षा उपाय हैं उन पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सीरिया के गृह मंत्रालय ने कहा कि इस विस्फोट में कम से कम 18 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति किसी यूरोपीय देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कि सीरिया की यात्रा पर पहुंचे थे। साल 2024 में अल शारा ने असद को हटाकर सत्ता की कमान संभाली। विस्फोट की आवाज को आसपास के इलाकों में भी सुना गया और धुएं को निकलते हुए देखा गया। इस विस्फोट के बाद सड़कों को बंद कर दिया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों को यह आवाज सुनाई दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सड़कों पर खून के छींटे देखे गए। विस्फोट के बाद एक गाड़ी में आग लग गई। अभी तक किसी भी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सीरियाई मीडिया के मुताबिक यह धमाका 4 सीजन होटल के पास हुआ जहां पर इमैनुअल मैक्रोन ठहरे हुए थे। सीरिया के गृह मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 18 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें 4 पुलिसकर्मी हैं। साना न्यूज एजेंसी के अनुसार ये जानकारी दी गई है। एक सुरक्षा अधिकारी ने अल जजीरा से कहा कि धमाका जिस इलाके में हुआ वो नागरिकों से भरा हुआ था। उन्होंने इसे आपराधिक कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने बताया कि ये धमाका पर्यटन मंत्रालय के पास हुआ है। यहीं पर इमैनुअल मैक्रोन 4 सीजन होटल में रुके हुए थे। मैक्रोन के ऑफिस ने कहा कि इस धमाके से यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है और ये सामान्य तरीके से चल रही है। जो मैक्रोन की यात्रा है, यानी कि उनकी यात्रा से ये काफ़ी हद तक हो रहा था कि शायद सीरिया में स्थिरता आए, लेकिन जिस तरह के धमाके हुए हैं वो जांच का विषय है। तो आप सोचिए कि मिडिल ईस्ट में किस तरह के हालात हैं। एक तरफ तो डील, शांति वार्ता और पीस समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ ईरान टारगेट कर रहा है उन जहाज़ों को जिसमें उसने कहा था कि तय रूट से अगर जहाज़ निकलते हैं, चाहे वो किसी देश के भी हों, उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा, टारगेट नहीं बनाया जाएगा। वो आराम से यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी मनमानी करेंगे तो फिर एक तरह से कहा जाए कि हमला किसी भी देश का जहाज हो उस पर किया जाएगा, और वो हमला ईरान ने किया। और इसके बाद आज सुबह सुबह बड़ी खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। अब धीरे धीरे ये हमले बढ़ रहे हैं, टेंशन बढ़ रहा है। ऐसे में नेतन्याहू भी इसमें कूद पड़े हैं। अब देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या रहती है। इस तमाम जानकारी के साथ, तमाम अपडेट्स के साथ आपके साथ जुड़ती रहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। अपना कमेंट्स जरूर करते रहिए, बताइए कि कैसा लगा, आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।